हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनसे कुछ ना कुछ लिक्विड, हार्मोन्स या फिर एंजाइम सिक्रेट होते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे थाइमस, थाइरॉइड ग्लैंड, इसके अलावा पेंक्रियाज, ये सारे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इनसे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, आज हमें वो डिस्कस करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले परचम की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एसएससी का कोर्स, जहां पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड साइंस विद स्टैटिक जीके एंड पीवाईक्यू के साथ आपको कराया गया है। जो आने वाला एग्जाम है, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, सभी एग्जाम में आपको पूरी मदद मिलेगी जीएस सेक्शन में इस कोर्स के जरिए। अगर आपको इस कोर्स को परचेस करना है तो परचम के एप्लीकेशन में जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचम की एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? तो आपके प्ले स्टोर में आपको ये अवेलेबल होगी। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप कोई बच्चा है जिसको साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि केवल मैं साइंस पढूं, तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस कर सकते हैं परचम की एप्लीकेशन से। और यहाँ पे जो साइंस का कोर्स है वो भी आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। और इस साइंस को पढ़ाया किसने? ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप परचम की वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। तो बात हो रही है ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स जो है, हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जिनसे हार्मोन या फिर एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ग्लैंड को हिंदी में हम ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब वही श्रावी ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स होती हैं जिनसे एंजाइम निकलते हैं। और एंजाइम का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, पहली चीज। और एंजाइम का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। ये हमारे टारगेट ऑर्गन तक, जहां पे खाने का डाइजेशन होना है, जहां पर इनकी जरूरत है, वो वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और अपना काम करते हैं। बात खत्म। अब हो जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और हार्मोन का इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाता है, पहली बात तो ये। और हार्मोन जो होते हैं वो किसी ऑर्गन तक नहीं पहुंचते। ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। जबकि एंजाइम ब्लड में नहीं मिल रहे थे, लेकिन हार्मोन जो होते हैं वो हमारी ब्लड में मिलके ब्लड वेसल्स में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का काम करते हैं। एंजाइम का इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि हार्मोन्स का इफेक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड है जिनसे एंजाइम निकल रहे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं। तो बेसिकली आज के पूरे सेशन में हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही बातें करनी है। क्लियर हो चुका है इतनी चीजें? अब ये जो ग्लैंड्स हैं और इनसे हार्मोन निकलते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर किया गया था या किसे देखा गया था? तो याद रखेंगे, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है वो पहला हार्मोन डिस्कवर किया था। किसने किया था? 1905 में। ये वही 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था और यहाँ पे हार्मोन की डिस्कवरी हो रही थी। स्टार्लिंग ने जो है वो सबसे पहले 1905 में हार्मोन को डिस्कवर किया था, और सिक्रेटिन नाम का हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर बात करते तो इन ग्लैंड्स में भी डिसीजेस होती होंगी। ऑब्वियसली बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो कोई ना कोई डिसीजेस इनको भी होती होंगी। तो यहाँ पर पहली जो डिसीज डिस्कवर की गई थी हमारे ग्लैंड्स में, वो थी एडिसन, है ना, एडिसन डिसीज, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड थी। ठीक है। तो ये कुछ बातें भी आपको याद रखनी है। अब स्टार्ट करेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा और भी सारे ग्लैंड्स को हमें यहाँ पे कवर करना है। तो आज के सेक्शन में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको देंगे। ये है हमारी बॉडी, जिसमें मेजर ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में है। कहाँ है? हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं, राइट? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हमारे फॉर ब्रेन में, मतलब आगे वाले दिमाग में, एक हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो हमारे ब्रेन के फॉर ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, और इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं।
अब हमारे फॉर ब्रेन में यहाँ पे तीसरी आंख, जैसे शंकर जी की तीसरी आंख होती है ना, वैसे ही हमारी भी थर्ड आई है जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं। ये भी आपके फॉर ब्रेन में मिलेगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्लियर हो गई, दोनों की दोनों कहां पर है? ब्रेन में है। कौन से ब्रेन में है? फॉर ब्रेन पे है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में है और पीनियल ग्लैंड जो है वो थैलेमस में है। ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब हमारा थ्रॉट, हमारा जो गला है, यहाँ पर हमारी जो विंड पाइप गई है, यहाँ आपको क्या मिलेगा? थायराइड ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आइए, अपने हार्ट के पास पहुंचेंगे तो आपको अपने हार्ट के पास एक और ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। अगर हम अपनी किडनीज के पास पहुंचे तो हमारी किडनी के पास आपको दो ग्लैंड्स मिलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पेयर में पाया जाता है, मतलब दो पाए जाएंगे, दोनों किडनी के ऊपर एक एक पिरामिड के शेप के येलो कलर के दो ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड दो है ये। ठीक है, ये पेयर में पाए जाते हैं। देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पिरामिड शेप के हैं, येलो कलर के मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे पैंक्रियाज मिलेगा। पैंक्रियाज के बाद ओवरी एंड टेस्टस। ओवरी फीमेल में पाई जाती है और टेस्टस जो ग्लैंड है वो मेल में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्लियर हो गई थी चीजें? तो ब्रेन में पाए जाने वाले ग्लैंड्स कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं हमारे थ्रोट में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। हार्ट के पास कौन सा ग्लैंड है? तो थाइमस ग्लैंड है। हमारी किडनी के ऊपर पेयर में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब हुआ कि एंजाइम भी निकाल सकता है और हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट कर सकता है। तो एकमात्र ऐसा हमारे पास ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज। हिंदी में अगर बात करते हैं तो अग्नाशय। अग्नाशय एकमात्र हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम को और हार्मोन को दोनों को जनरेट कर सकती है। ओवरी जो कि फीमेल में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है और टेस्टस जो है वो मेल बॉडी में पाया जाने वाला है। अब इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात होगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बिल्कुल मटर के दाने के जितना छोटा सा है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड आप बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, कहाँ है? फॉर ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हमारी बॉडी में बाकी सारे जो ग्लैंड्स आपने देखे ना, इन सब से कितना हार्मोन सिक्रेट होगा, उनके सिक्रेशन पे कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक बार उन पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो निकलता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके शरीर में कम सिक्रेट हो या कोई व्यक्ति जिसके शरीर में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो, मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन मतलब कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना। तो उस केस में क्या होगा? आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपका शरीर क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा, बोना शरीर रह जाएगा। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है, अगर वो कम सिक्रेट होता है। और एडल्ट में जो डिसीज होती है वो साइमंड डिसीज, साइमन कमीशन से याद रखना, साइमन डिसीज। ठीक है ना, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो एकदम दिमाग में हलचल कर दी थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है लाठीचार्ज में। तो यहाँ पे साइमन से साइमंड याद रखेंगे। साइमन डिसीज कब होती है? जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है, मतलब कम रिलीज होता है। अब हाइपर सिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा? वही होगा जो खली के साथ हुआ, एकदम जाइंटिज्म आ जाएगा, शरीर बहुत बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना जरूरी है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से अगला जो हार्मोन जनरेट होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है लेबर पेन के समय, जब किसी फीमेल की डिलीवरी होने का समय होता है तो लेबर पेन के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन जनरेट होता है। ठीक है, तो इसलिए लेबर पेन के लिए इस जरूरी है, इसलिए इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब जब बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे को मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो मिल्क के सिक्रेशन के लिए या मिल्क के जनरेशन के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। क्लियर?
चलो अगली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जनरेट होता है LH हार्मोन। LH का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल बॉडी में जनरेट होता है। कहाँ जनरेट होता है? मेल बॉडी में। और मेल बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट होता है ना, उसके जनरेशन या उसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका दाढ़ी वाड़ी नहीं आता है, या फिर आपने देखा होगा लड़कों में एक सर्टेन एज के बाद आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, या कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो सब इसी हार्मोन के कारण ही हो रहा है, LH। अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जनरेट होता है। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी फीमेल बॉडी में जनरेट होता है, तो ओवरी से जो एग का रिलीज होना है और एस्ट्रोजन का रिलीज होना है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, आवाज के पतली होने के लिए, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कंट्रोल कर रहा है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने देखो मेल बॉडी के टेस्टस को भी कंट्रोल कर लिया और फीमेल बॉडी की ओवरीज को भी एक तरीके से कंट्रोल कर लिया, इसलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने मास्टर ग्लैंड कहा है। अगली बात, यहां से अगला जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन हार्मोन है। अब देखिए वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, हम जो यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का अपना एक कंसंट्रेशन होता है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी रहेगी, यूरिया कितना रहेगा, है ना। तो ये कंसंट्रेशन एक बैलेंस रहता है। अगर वाटर का कंटेंट यूरिया में आपकी यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा तो आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा और पानी ज्यादा निकलेगा आपकी बॉडी से, जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो जब बॉडी में वैसोप्रेसिन कम सिक्रेट होता है, मतलब हाइपोसिक्रेशन जब इसका होता है, तो हमारी जो यूरिन होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट हो गई मतलब हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज होगा। जब ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज होगा और बार बार यूरिन जाना पड़ेगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन आ जाएगा। और ऐसा कब होता है? जब किसी व्यक्ति में सिम्टम्स देखे जाते हैं कि उस व्यक्ति को कहीं डायबिटीज तो नहीं है, तो उस केस में जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले यही सिम्टम होता है कि वो बार बार यूरिन करने के लिए जाता है। तो इसलिए इसको डायबिटीज इंसिपिडियस के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसोप्रेसिन का जब हाइपोसिक्रेशन होता है तो जो डिसीज होती है उसको हम डायबिटीज इंसिपिडियस, इंसिपिडियस मतलब पहले की कंडीशन है ना, डायबिटीज के सिम्टम्स वाली कंडीशन, उसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सब कहां से जनरेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट हो रहा है। और बातें कर ले पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे कि मैंने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट होता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये सभी के सभी हार्मोन कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? हमारे पीयूष ग्रंथि से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जनरेट हो रहे हैं। बगल में चलते हैं, इसका पड़ोसी थाइमस में बैठा हुआ इसका पड़ोसी कौन है? पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो है इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। अब ये करता क्या है? ये हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने का काम पीनियल ग्लैंड करता है। आपको कैसे भला पता चल जाता है कि सुबह हो गई उठ जाना चाहिए, रात हो गई सो जाना चाहिए, भूख लगी खा लेना चाहिए? अपना एक पैटर्न है ना कि सुबह उठना है, रात को सोना है। तो ये हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है उसको मेंटेन करने का काम पीनियल ग्लैंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक जो है वो पीनियल ग्लैंड है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड से जनरेट होता है। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करने का काम, रंग देने का काम ये मेलाटोनिन हार्मोन करता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन हार्मोन का तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और जब किसी व्यक्ति के शरीर में कम सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन हार्मोन का तो उसकी बॉडी का कलर थोड़ा सा ब्राइट होता है। हालांकि इसका सिक्रेशन कितना होगा कितना नहीं होगा ये सभी पीनियल ग्लैंड डिसाइड करती है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी ये डिपेंडेबल होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड से जनरेट होता है। इसके अलावा सिक्रेटोनिन हार्मोन भी पीनियल ग्लैंड से जनरेट होता है। सिक्रेटोनिन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम भी करता है, साथ ही साथ हमें हमारी नींद के लिए, हमें अब नींद आ रही, लाइट वाइट बंद कर दो, बढ़िया एसी वेसी चला दो और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अब तो सो जाना चाहिए, तो वो सिक्रेटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो हार्मोन पीनियल ग्लैंड से जनरेट होते हैं, मेलाटोनिन एंड सिक्रेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड इंटरनल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल साइकिल हमारी बॉडी की मेंटेन होती है पीनियल ग्लैंड से। इसके अलावा इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा नीचे आए हो आप, अब थायराइड ग्लैंड आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी ना, इससे एक हार्मोन निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये डिसाइड करता है कि थायराइड ग्लैंड से कितना थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। वापस बोल रही हूं, ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरोक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन में? आयोडीन की क्वांटिटी होती है। अब कितना थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, इस बात को रेगुलेट कौन करेगा? मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड से थायरोक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन निकलता है जो बताता है कि थायराइड ग्लैंड से कितना थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। और ये थायराइड का जो यहाँ पे हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें होता है आयोडीन। और आयोडीन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे मानव शरीर के मस्तिष्क के विकास के लिए थायराइड ग्लैंड या फिर आयोडीन बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, मतलब कम सिक्रेट हुआ ये, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, वो व्यक्ति मंद बुद्धि रह जाएगा, उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। इसके अलावा आपको पता है आयोडीन की कमी से एक ग्वाइटर नाम की डिसीज भी होती है, जिसे आप घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्वाइटर डिसीज भी आपको थायराइड में आयोडीन की कमी से हो जाती है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? कौन सी डिसीज? ग्वाइटर। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ तो ग्रेप्स करके डिसीज होती है। कौन सी डिसीज? ग्रेप्स। अच्छा, अब आयोडीन के कारण एक और डिसीज होती है जिसका नाम है, एकदम जापानी नाम है, हसीमोटो। क्या नाम है इसका? हसीमोटो डिसीज। हसीमोटो डिसीज जो है वो भी आयोडीन के कारण होती है। ठीक है, इसके अलावा आपने एडम एप्पल देखा होगा, ऐसा यहाँ से उठ जाता है, तो वो भी यही थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के साथ लगा हुआ एक और ग्लैंड है आपके पास, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको पैराथ्रोमोन हार्मोन कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। हमें पता है हमारी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की क्वांटिटी को मेंटेन करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड करता है। मतलब अगर पैराथायराइड ग्लैंड की कमी आ गई तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, किडनी में स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ये सब चीजें कौन रेगुलेट कर रहा है? पैराथायराइड ग्लैंड कर रहा है। इट हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली हमारे लंग्स के साइड में और हार्ट के बीच में, वो पीछे का जो लोकेशन है वहां कहीं हमारा थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। तो ग्लैंड इज प्रेजेंट द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, है ना, तो वो बीच में कहीं पे ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमस हार्मोन जनरेट होता है और थाइमस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक होती है लिम्फोसाइट, आप लोगों ने सुनी होंगी। और लिम्फोसाइट जो होती है बेसिकली WBC के प्रकार होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, उसका एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है उसमें दो होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बहुत जरूरी होती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो इन टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देने का काम थाइमस ग्लैंड करता है। इसलिए लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल, लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल थाइमस ग्लैंड को कहते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे जो थाइमस ग्लैंड होती है वो लगभग 12 to 13 ग्राम्स की होती है। हम जब एडल्ट होते हैं, हम बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो 30 से 40 ग्राम्स की हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो थाइमस ग्लैंड 4 to 5 ग्राम्स की हो जाती है। मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, लिम्फोसाइट का बनना यहाँ पे बंद हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं अगर वो बीमार हो गए हैं तो उनको बहुत समय लगता है ठीक होने में और कई बार वो ठीक नहीं हो पाते, राइट, क्योंकि ये लिम्फोसाइट बहुत जरूरी होती है। ये एंटीबॉडी बिल्ड करने का काम हमारे शरीर में करती है, हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम ये लिम्फोसाइट करती हैं। और लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग कौन देता है? थाइमस ग्लैंड देता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हमारी दोनों किडनीज के ऊपर पिरामिड के शेप की येलो कलर के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं
इनसे जो हार्मोन निकलता है वो एड्रिनल हार्मोन निकलता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, एंड फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई बहुत एक्साइटेड स्टेज में है आप, या किसी डर की स्टेज में है, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, सडनली आग लग जाए, या मैं रास्ते में जा रही हूँ और एक कुत्ता मेरे पीछे भागने लगे, क्या करूँगी? एकदम इमरजेंसी कंडीशन बन गई है, तो ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन तक जल्दी से जल्दी सिग्नल पहुंचे, जल्दी से जल्दी जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचे, बाकी सारे काम साइड में, अभी तो भागना है, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो हार्मोन जनरेट हो रहा है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था वो स्लो हो जाता है, और ब्लड पूरा का पूरा ब्रेन की तरफ भागना शुरू करता है, और ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई अब तो भागो। तो इसलिए इसको हमने इमरजेंसी हार्मोन भी कहा है। किसे? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन को। क्लियर हो गया इतनी चीजें? ये ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या क्या करता है ये? शुगर लेवल को बढ़ा देता है जब ये सिक्रेट होता है, ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारी जॉ मसल्स को टाइट कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हमारी आंखों की प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है जब हम डर जाते हैं। तो ये सारे काम एड्रिनल ग्लैंड करता है जब ये सिक्रेट होता है, राइट। अब बात करते हैं पेंक्रियाज के बारे में। तो पेंक्रियाज हमारी बॉडी का एकमात्र मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन को भी सिक्रेट करेगा। क्लियर हो गया? अब एंजाइम तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पोर्शन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज सारे के सारे एंजाइम डिस्कस किए थे। अभी हम बात करेंगे केवल और केवल हार्मोन्स के बारे में। तो हमारा जो पेंक्रियाज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूं तो पेंक्रियाज जो है वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल से मिलके 4 प्रकार की सेल से मिलके पेंक्रियाज बना होता है, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें 2 जो हार्मोन हमें पढ़ने हैं, एक अल्फा से और एक बीटा से, कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फ्रेम हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट होता है, तो पेंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन जनरेट होता है। ठीक है, अभी इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? तो हमारी जो ब्लड है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। ठीक है, अभी कैसे करता है? तो हमारी ब्लड में शुगर प्रेजेंट है, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है, राइट, क्योंकि ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सब शुगर होती है। तो ब्लड में है ग्लूकोज, आपने खाना खाया ना, खाने का डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज था वो बॉडी के ब्लड में मिल गया, तो उस ब्लड में शुगर को या ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज का डाइजेशन करेगा, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा, तो हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन की क्वांटिटी शरीर में कम सिक्रेट होगी, अगर इंसुलिन का हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, कम सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा? अब बॉडी में ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता जाएगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंसुलिन कम आ रहा है। इंसुलिन कम होगा तो शुगर का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता है, मतलब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए ना ज्यादा इसका सिक्रेट होना चाहिए ना कम होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में इसका सिक्रेशन होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहे। बात क्लियर हुई? तो इंसुलिन पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है, पहली बात। दूसरी बात, इंसुलिन जो है वो बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन कम सिक्रेट होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन अगर ज्यादा सिक्रेट होगा तो शुगर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करता है। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं अल्फा सेल के बारे में। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो होता है ग्लूकागोन। ठीक है, ये हार्मोन अल्फा सेल से निकलता है, ये भी बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब शुगर की क्वांटिटी हो गई है बॉडी में कम,
अब जरूरी थोड़ी ना कि जाके बस इंसुलिन की इंजेक्शन ही लगवाएंगे, नहीं ना, बॉडी का अपना खुद का एक सिस्टम होता है। अब शुगर लेवल हो गई है कम तो ये हार्मोन जाएगा लीवर के पास, और लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में मिला देगा, तो शुगर का लेवल हो जाएगा मेंटेन। इस तरीके से दोनों अल्फा बीटा सेल जो है वो बॉडी में शुगर के लेवल को एक तरीके से मेंटेन करने का काम ही कर रही होती है। बात खत्म हुई, इतना चीजें समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अनदर की डिफरेंस बिटवीन द टू इन इंसुलिन बिकम एक्टिव व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई। इंसुलिन एक्टिव होगा जब शुगर लेवल हाई होगा, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके, और ग्लाइकोजन कब एक्टिव होगा, जब शुगर लेवल कम हो गई है तभी एक्टिव होगा, जिससे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में मिला सके। बात समझ में आई इतनी चीजें? तो अल्फा बीटा, इसको डेल्टा या डी सेल और एफ सेल होती है, 4 प्रकार की सेल होती हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से पैंक्रियास को जाना जाता है। अगली बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी में पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है, और इससे टेस्टोस्टेरोन नाम से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। जब पुबर्टी एज आती है मेल की, तब उसकी बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से देखने को मिलते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पर जिम वगैरह जाता होगा तो उनको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि मार्केट में इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं मसल्स वसल्स बनाने के लिए, तो ये वही चीज़ है। तो टेस्टिस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। ओवरी जो होती है ये फीमेल बॉडी में पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है, ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है, जिससे एग का सिक्रेशन होता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन जो है वो ओवरी से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जो फीमेल बॉडी में उनकी सॉफ्ट स्किन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हेल्प करते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो यूट्रस की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन करता है। तो ये ओवरी जो है वो फीमेल में पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है। तो आई होप मैंने ऊपर से नीचे तक के सारे ग्लैंड बता दिए हैं। सबसे ऊपर 2 थे, कौन कौन से थे वो? पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। फिर नीचे थ्रॉट में आए तो वहां भी 2 थे, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर थोड़ा सा नीचे आए, चेस्ट तक पहुंचे आप तो आपको थाइमस ग्लैंड मिला। किडनी के पास पहुंचे तो आपको किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड मिला, और थोड़ा सा और नीचे पैंक्रियाज मिला, और फिर नीचे आए तो आप टेस्टस और ओवरी मिली। तो ये कुछ ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों डिफरेंस मैंने बता दिए हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स अवेलेबल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल साइकिल। कौन सा ग्लैंड है जो बायोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट या मेंटेन करता है? ये 4 ग्लैंड्स है स्क्रीन पे, इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ओके है। और पूरा कोर्स देखने के लिए आप परचम के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।